हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर। ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट है जो 19 फरवरी को पेपर हुआ था। इससे पहले 18 फरवरी के तीनों शिफ्ट मैंने एनालिसिस करवा दिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2017 का पेपर हो, 2013 के पेपर हो, तो जितने भी अभी तक आईबी के पेपर हुए हैं उनका सभी का मैंने मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और अभी मैं बात कर लेता हूँ फिरदौसी बैच के बारे में। जिनको नहीं पता है, मान लो आप में से कोई भी स्टूडेंट आईबी की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है जहाँ पे भी अर्थमेटिक आ रहा है। अर्थमेटिक के टॉपिक लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक जो होते हैं वो आपके एक बैच में मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं, जिसके अंदर बेसिक भी है, हाई लेवल भी है, सब कुछ अवेलेबल है। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। सारा का सारा अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ज्वाइन बटन की, जिन बच्चों को नहीं पता है तो अभी मैंने यूट्यूब पे मेंबरशिप ऑन की है, जिसमें आपको अलग अलग फीचर मिलेंगे। जैसे कि काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो यहाँ पर प्योरिटी ऑफ रिप्लाई रहेगा अगर आप यहाँ पे ज्वाइन नंबर फर्स्ट करते हो L1 ग्रुप के अंदर। और इसके अलावा L2 के अंदर बैच भी होंगे, L3 के अंदर वो बैच भी मैं आने वाले टाइम में इंक्लूड करूंगा, तो उनका बेनिफिट आप सारे बच्चे यहाँ पे ले सकते हैं। और ये टेलीग्राम का चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी अपडेट होगा यहाँ पे आएगा। इसके अलावा सभी बच्चों के लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी प्लेलिस्ट है, कोई भी प्लेलिस्ट जाके आप पढ़ सकते हैं, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, फिर दोस्ती बैच हो गया, एफकैड का कोर्स हो गया। अगर आप में से किसी बच्चे ने रीजनिंग पढ़नी है तो एफकैड या सीएपीएफ वाले बैच में से कर सकते हो। इसके अलावा आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, 2D 3D, टेरिटोरियल आर्मी, तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको 2-4 मिनट लगाने पड़ेंगे सभी प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए कि कौन सी चीज आपके लिए फायदेमंद होगी या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे आईबी के अंदर एवरेज क्या है। हमें पता है एवरेज का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हम लिखेंगे सम डिवाइड बाय नंबर। तो आप सारे बच्चे सभी पहले इनको ऐड करोगे, और कितने नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सम डिवाइड बाय आप नंबर करोगे तो इनकी एवरेज आएगी 212, ऑप्शन नंबर बी। ये कैलकुलेशन आप सभी बच्चों ने जरूर कर लेनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप ट्राई करना चाहते हो, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा तो उसी टाइम मैं वीडियो को रोक के उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं आगे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फास्ट फास्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो स्पीड आपके पास गिवन है यहाँ पे कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, उसने पूछा हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। स्पीड आ चुका है तो टाइम कितना है यहाँ पे, 50 सेकंड। 50 सेकंड से मल्टीप्लाई सेकंड से सेकंड कटे करेंगे तो आंसर आपका मीटर में आएगा। और ये 18 आपके पास 9 के टेबल पे कट जाएगा, 5 and 2, ये से कट जाएगा यहाँ पर 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25, 625 मीटर की दूरी होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। अलॉय ए कंटेन आयरन एंड कॉपर इन 4:5, अलॉय बी कंटेन आयरन एंड कॉपर इन 3:4। इफ 45 kg of alloy A and 63 kg of alloy B are mixed, then what is the final ratio of copper and iron? सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए के अंदर है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आयरन एंड कॉपर। लास्ट में ध्यान रखना, कॉपर एंड आयरन पूछा है तो कॉपर को पहले लिखना होगा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं पूछूं तो आपके पास रेशियो 4:5 है, दैट इज टोटल 9। और 9 की वैल्यू आपके पास एक कितनी देर की है, 45 kg। तो मैं कह सकता हूँ 9 की वैल्यू अगर 45 kg है, कब आएगा 5 का मल्टीपल। या आप ये बोल सकते हो कि एक की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। अगर एक की वैल्यू 5 होगी तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 बाई यूनिटरी मेथड। क्लियर हो गया सबको मेरे ख्याल से इतना सा। ऐसे ही सिमिलर आपके पास बी है, बी के अंदर जो रेशियो है कॉपर आयरन की वो मेरे पास है 3:4, दैट इज इक्वल टू 63। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 7, और 7 की वैल्यू आपके पास 63 इस क्वेश्चन ने दे रखी है। और ये एक की वैल्यू कितनी लेकर आएगा, 9। तो अगर एक की वैल्यू 9 है तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 27, और 4 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 36। तो अब आप इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, दैट इज गेन अगेन 47 रेशो। इनको ऐड करेंगे, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 1, और 1 कैरी जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 61। 47:61। बट अगर मैं ऑप्शन वाइज चेक करूंगा तो यहाँ पर उन्होंने पहले कॉपर पूछा, बाद में आयरन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, 61:47 का उल्टा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम आपके पास गिवन है, उसने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंक्रीज द मोस्ट इन टर्म ऑफ द परसेंटेज 2001 टू 2010 एंड 11। तो यहाँ पे 2010 से लेकर 11 के बीच में पूछा सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है इन केस ऑफ ए परसेंटेज। देखो सिंपल सा फंडा, आपको ये थोड़ा सा समझ आना चाहिए। जैसे ये 800 है,
800 का डबल कितना होता है? 1600 होता है। 1600 से ये थोड़ी सी वैल्यू कम है, आपको इसके डबल से थोड़ी सी वैल्यू कम दिख रही है। जैसे 600 है, 600 का यहाँ पे डबल होगा 1200, ये 1200 से आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि अमेरिका वाला छोटा, यहाँ पे इसका इंक्रीज कम हुआ है एज कम्पेयर टू यूरोप। क्लियर है? फिर से समझो, जैसे 900 है, 900 का ये 1800, इसका सिर्फ डबल ही हुआ है, तो ये भी इससे कम हो गया यूरोप से। जापान जो है वो इसका यहाँ पे 700 है, 700 का 1400 का थोड़ा सा आगे है। ये थोड़ा सा आ गया, ये काफी ज्यादा आ गया है, लगभग डेढ़ 3 गुना है इसका। ठीक है, तो ये अब भी यूरोप वाला इससे आगे होगा। ऐसे आप इनको चेकआउट कर सकते हो। अभी चाइना के ऊपर देख लेते हैं, 750 है, 750 का 3 गुना तो ये नहीं है। ठीक है, और 800 का भी 3 गुना नहीं है, तो यूरोप वाला ही सबसे यहाँ पे बेस्ट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। Ratio of milk and water in is 3:2, 4:1. If A and B are mixed in ratio 1:2, what is the ratio of milk and water in the final mixture? जब भी आपको रेशियो वाइज क्वेश्चन हो, उनको ऐड करके एक नया मिक्सचर बनाना होगा, तो टोटल क्वांटिटी बराबर की जाती है। इसका मैंने आपको सारा कुछ अपने फिरदौसी बैच के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था। तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं ए की बात करूंगा तो ये मिल्क है और ये वाटर है। इनकी रेशियो आपके पास गिवन है 3:2, और बी वाले की रेशियो गिवन है आपके पास यहाँ पे 4:3। सबसे पहले इनका टोटल क्वांटिटी ये 5 है, ये 7 है, आपको क्या करना होगा, इनको इक्वल। इक्वल क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको मैंने फिरदौसी बैच में बताई है। ठीक है, सो अब आप इनको 7 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये भी 35 ये भी 35 हो जाए। हमने सिर्फ अभी तक 7 एंड 5 को मल्टीप्लाई किया है, बट ये भी ध्यान रखना है कि अगर ए के मेरे पास सिर्फ एक कंटेनर होगा और बी के मेरे पास सिर्फ यहाँ पे अगर 2 कंटेनर होंगे, तो उनको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो वी हैव ए 7 इन ए मल्टीप्लाई फैक्टर। तो 7 अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 14, और ये 10 है, 10 को अगर मैं यहाँ पे 4 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 40 और 30। तो आंसर कितना होना चाहिए आपके पास यहाँ पे 61:44। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एवरेज की, तो एवरेज हमारे पास क्या होती है, एवरेज होती है सम डिवाइड बाय नंबर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो सम आ जाएगा यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो यहाँ पे आपके पास है बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इनकी एवरेज आपके पास 360 गिवन है। अगर मैं पूछूं आपके पास यहाँ पे बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सम क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी हमारे पास यहाँ पे सम आ जाएगा 1080। और नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे बायो, बायो की जो किताब है वो 180 नंबर ज़्यादा है एवरेज ऑफ ए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बुक से। तो अगर जो बायो की किताब है, तो हम उसके अंदर चेक कर सकते हैं कि केमिस्ट्री की और फिजिक्स की एवरेज क्या होगी। सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज, एवरेज के अंदर 180 नंबर ऐड करेंगे तो जाके बाकी बायो की आपके पास टोटल यहाँ पे बुक्स बन पाएंगी। तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी बनानी आनी चाहिए। हम इसको इधर उधर करके कोई शॉर्टकट बना लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल को नया क्वेश्चन आएगा, वो पॉसिबल नहीं है होना। तो आपको ये बेसिक सी स्टेटमेंट आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि नंबर ऑफ फिजिक्स बुक किसके बराबर है। फिजिक्स बुक्स जो है वो एवरेज ऑफ ए बायो एंड केमिस्ट्री से 180 नंबर कम है। तो जो फिजिक्स की किताब है वो बायो, और हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री की जो एवरेज है उससे 180 नंबर कम है। क्लियर? नाउ आपको क्या करना होगा, इसको क्रॉस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। सो वी कैन से 2 ऑफ पी इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 360। तो ये माइनस 360 इधर जाएगा तो ये प्लस 360 हो जाएगा, और ये 2p है उसको उधर ले जाएंगे, b प्लस सी माइनस 2p। ऐसे आप इसका एलसीएम लेके सेट करोगे तो ये आएगा 2 ऑफ बी प्लस सी प्लस पी प्लस 360। और अगर मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये आएगा 2 ऑफ बी माइनस सी माइनस पी इज इक्वल टू 360। और ये मेरे पास है पहली स्टेटमेंट। इसके अंदर मैं दूसरी स्टेटमेंट जो ये दे रखी है, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस सी माइनस पी इज इक्वल टू 360। और ये वाली स्टेटमेंट को भी 360 वाली को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी प्लस सी माइनस 2p इज इक्वल टू 360। मेरे पास टोटल 3 स्टेटमेंट आ चुकी हैं। तीनों को जैसे मर्जी रीअरेंजमेंट करो, वो आपके ऊपर है कि आप इसमें से एक वैल्यू उठा के दूसरे में फिल कर रहे हो, या डायरेक्ट इनको ऐड कर रहे हो, या कुछ जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई करके कर रहे हो। आपको केमिस्ट्री की वैल्यू यहाँ पे मिलनी चाहिए। बात समझ आ रही है? सो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए देखना होगा कि आप इसमें कौन सा उपयोग यहाँ पे सबसे पहले लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सारे बच्चे इस बात से प्रॉपरली ध्यान रखना, अगर मैं सबको ऐड करूं, मान लो मैं इनको यहाँ पे सभी को ऐड कर लूंगा, तो बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे, ये तो कैंसिल ही नहीं हुआ। हमें क्या करना है, इसको कैंसिल भी तो करना है। कैंसिल करेंगे क्योंकि तभी तो केमिस्ट्री आएगा। तो इसका मतलब हम इनमें डायरेक्ट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला।
सो अब इसके अंदर इक्वेशन वाइज आप कर लो, इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा और इसको थर्ड इक्वेशन हम मान लेते हैं, ठीक है। सो नाउ आपको रीअरेंज करना है कि आप इन दोनों को फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करके, अगर मैं इसको माइनस करूंगा, एक सेकंड जस्ट चेक कर लेते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हाँ, इन दोनों को ऐड करके हमारा काम जो है वो बन जाएगा, पी इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आप सारे बच्चे यहाँ पे चेक कर लो, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर लेते हैं। अब ये रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वाला फर्स्ट है और ये थर्ड है, इनको सिर्फ ऐड करके लिख रहा हूँ मैं, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ पी प्लस पी, यहाँ पे ये माइनस टू पी है तो मेरे पास यहाँ पर एक पी बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस सी है, ये प्लस सी है, तो यहाँ पे टू और ट्वाइस ऑफ सी बचेगा, विच इज इक्वल टू 1080 प्लस 360। इसको ऐड करने पे आएगा 0441, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से सेकंड वाले को बाहर कर दो, सेकंड इक्वेशन था 2b माइनस सी माइनस पी इज इक्वल टू 360। सो हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करना है। अगर मैं देखो दोनों को ऐड कर लेता हूँ, सपोज सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा बी तो बी कैंसिल नहीं होगा, अब मुझे यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा, ये इससे कट जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 2c और ये वाला c कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ c, और इनको मैंने माइनस किया था तो ये फिर से हो जाएगा 1080। सो c की वैल्यू इससे कट के हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 360, दैट इज ए टी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए रूम इज गिवन, द एरिया ऑफ द फ्लोर इज गिवन, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। काफी आसान क्वेश्चन है, बट फिर से प्रॉब्लम ये है, काफी बच्चों को बेसिक नहीं आता तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप या कुबाइड शेप आपके पास, हम बोल सकते हैं कुबाइड शेप, आपके पास एक रूम है जो रेक्टेंगल का ही पार्ट होता है, और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है एल इंटू बी इंटू एच, और एल बी क्या होता है, एल बी आपके पास फ्लोर का एरिया तो होता है, तो मतलब एल बी इंटू एच करेंगे तो आपके पास इसका वॉल्यूम आना चाहिए, तो एल बी हमारे पास है क्या, एल बी आपके पास 112 गिवन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे तो यहाँ पे 1680 आना चाहिए या नहीं, बताओ। तो अगर ये पोर्शन आना चाहिए, ये लगभग आपके पास इससे कटता हुआ नजर आएगा 112, और ये आ जाएगा यहाँ पे 6, ये आएगा यहाँ पे 50, तो ये 5 बार और, तो ये 15 टाइम पे कट जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन आपके पास है पाई डायग्राम के ऊपर, फाइंड द नंबर ऑफ द एग्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन डिफरेंट डेज, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एग्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन वेडनेसडे टू दैट ऑफ द सेम ऑन द थर्सडे। तो वेडनेसडे हमारे पास यहाँ पर ये रहा, और थर्सडे मेरे पास यहाँ पर ये रहा, तो इनकी रेशियो पूछनी है। 12% का था एक है मेरे पास 20%, तो बस एक परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 4 की टेबल पे, तो इनकी रेशियो आएगी 3:5। ये आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास डीआई से रिलेटेड है, डाटा टेबल डाटा के ऊपर है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो पॉज करके। बस यहाँ पर ये हिंदी और इंग्लिश का मैंने मिक्स किया हुआ है, तो आप एक बार इसको रीचेक कर सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को इनका मतलब नहीं पता होगा डायरेक्ट, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास टीआई से रिलेटेड है। उन्होंने पूछा इन विच ईयर, कौन से ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ द सेल्स ऑफ मिजोस एंड वॉशिंग मशीन्स, जो यहाँ पे मेरे ख्याल से फ्रिज होगा, ठीक है, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के जो हमारे पास टोटल नंबर है वो 100 मोर है टोटल नंबर ऑफ द टीवी, टीवी से यहाँ पे 100 नंबर ज्यादा है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा आपके पास टोटल 420, ठीक है। और ये से 100 नंबर ज्यादा भी है टीवी से, तो आंसर आपका पहले से आ गया 96 से, ये आपका सही उत्तर है। बट फिर भी आप बाकियों में चेक करो, इनका आपके पास आंसर इससे कम ही आएगा। ये भी आपके पास 100 नंबर ज्यादा नहीं लेके आएगा, ये भी नहीं लेके आ रहा, तो एक ही पहले ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 10 के ऊपर। द मार्क प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल इज ₹1500 which is 25% more than the CP price. If it is sold at a 10% discount, find the profit percent. So we know every question का जो CP होता है वो 100% होता है। अगर उसका जो मार्क प्राइस है, उन्होंने यहाँ पे 25% ज्यादा रखा हुआ है, तो ये मार्क प्राइस यहाँ पे 125 होगा, इसका यहाँ पे 25% ज्यादा हो जाएगा। इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देना है, तो 125 का 10% क्या होगा, 12.5 होगा, तो यहाँ पर 112.5% पे बेच रहा होगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का, ये आपका उत्तर है। आपको इसके अंदर वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब आपके पास परसेंटेज का क्वेश्चन है और परसेंटेज ही गिवन है, ऑप्शन भी परसेंटेज के अंदर है, तो वैल्यू की जरूरत आपको नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। The ratio of the price of mango and apple in 3:2. If the total price of the apple and a mango is 100 rupees, find the price of the mango. काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंगो और एप्पल है, इनकी रेशियो आपके पास है 3:2, दैट इज ए 5। 5 की वैल्यू अगर आपके पास 100 होगी, तो यहाँ पे मैंगो का पूछा गया,
तो मैंगो की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू 60 होनी चाहिए। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस टाइम्स एज मच एज सी टू कंप्लीट द वर्क। द टुगेदर इट टेक 3 डेज टू कंप्लीट द वर्क। हाउ मच टाइम डिड ए टेक टू कंप्लीट द होल वर्क? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज़ करके आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन फिरदौसी बैच में आपको मिल जाएँगे, जो कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए, फिर बी और सी के बारे में। जो ए है वो यहाँ पे ट्वाइस भी है और यहाँ पे थ्राइस भी है किसी और पर्सन से। तो ट्वाइस थ्राइस का एलसीएम कितना होगा 6। तो मैं ए को 6 नंबर पहले ही अगर दे देता हूँ, तो वो जो 20 है वो ट्वाइस है, तो 20 से ट्वाइस है तो 20 का हाफ लिख लें यहाँ पे। सी जो है, सी से ये थ्राइस है तो इसका 1/3 कर दें। तो यहाँ पर ये टाइम की हमने डायरेक्ट रेशियो निकाली है और एफिशिएंसी की रेशियो क्या होगी हमारे पास यहाँ पर इसका उल्टा। सो 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। सो ये मेरे पास आएगी यहाँ से एफिशिएंसी की रेशियो। और एफिशिएंसी के डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास रेशियो के डिनोमिनेटर में कोई भी पार्ट आएगा तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एलसीएम लेना होता है। 6 3 2 का एलसीएम 6 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज ए 6। इसको सॉरी दैट इज 1, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 3। तो ये मेरे पास आएगी यहाँ पे एफिशिएंसी की रेशियो। क्लियर? सो अगर मैं पूछूं आपसे तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी देकर जाते हैं, 1 2 और 3, टोटल 6। 6 की एफिशिएंसी से अगर काम करेंगे लगातार 3 दिन, तो काम कितना कर देंगे यहाँ पर 18। और 18 काम अगर ए अकेला करना चाहता है तो ए से डिवाइड करके ए का टाइम निकल जाएगा 18 दिन। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर बी से पूछा होता तो ये वाले वर्क को आप बी से डिवाइड करते। अब ऐसा करते क्यों है, ये सारी चीजें आपको टाइम एंड वर्क के अंदर पता चलेंगी फिरदौसी बैच में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द एलसीएम दिस ऑफ दिस? एलसीएम का मतलब सीधे शब्दों में होता है कि जैसे एक सिंपल वर्ड में अब समझा देता हूँ, जैसे 10 आ गया और 20। तो एलसीएम जो होता है वो हमारे पास है यहाँ पे 2 और 5 है। ये 20 जो है वो 2 का स्केयर और यहाँ पे 5। तो हम अगर इन दोनों का एलसीएम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। जो इनकी मैक्सिमम पावर होती है वो लिखनी पड़ती है, जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है वो लिखनी पड़ती है। दैट इज द एलसीएम, ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 336 है, या तो इसको ब्रेक करना शुरू कर दूं जो मैंने अभी बताया, या फिर दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 336, 528 और 240। आप देखोगे ऐसे कि ये कौन से नंबर से तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं। सबसे छोटा नंबर होता है 2। तो यहाँ पर 1, फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 6 और 8, ये आएगा 2, 6 और 4, यहाँ पर 120। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा मेरे पास 84, ये 132 और ये आएगा 60 मेरे पास। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 42, ये आएगा 66 और ये आएगा 30। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 21, 33 और ये आएगा 15। फिर आप इसको यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे 7, 11 एंड 5। फिर ये आपस में 7, 5, 11, 5 किसी और टेबल पे नहीं जाते, ये अपने-अपने टेबल पे जाएँगे। तो आप इसको 7 से भी करोगे, 11 से भी करोगे, फिर आप 5 से भी करोगे, ठीक है? जब आपके पास नीचे यहाँ पे सबसे लास्ट में 1 और 1 और 1 आना शुरू होगा, तब आप इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ये भी आपका एलसीएम होता है। जैसे यहाँ पे आप चेक करोगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। फिर आपके पास ये 3 और 7 हो जाएगा मेरे पास 21 और लास्ट में 11 इंटू 5 करेंगे 55। क्लियर? सो नाउ आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो 55 जैसे अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना सीख लेते हैं ताकि आपको आगे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो सीधे वर्ड में मैं बोलूँगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपका उत्तर आएगा। बट अभी क्या कर सकते हैं, जैसे 16 लिखा हुआ है, 8 इंटू 2 और 21 को ऐसे ही और इसको 5 इंटू 11। ऐसा क्यों किया? ताकि ये 5 और 2 जो है वो 10 बाहर निकल जाए, तो बचेगा क्या 8, 21 और 11 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर? सो अब सारे बच्चे ध्यान रखो, अब बात करेंगे यहाँ पे यूनिटरी मेथड की, जो कि 8 है। 8 को अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। 8 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले 8 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 8 आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, यूनिटरी मेथड के लिए क्या करना होता है, यूनिट डिजिट के लिए क्या करना होता है, 8 इंटू 21 इंटू 11 इंटू 10 आएगा। हमें ये तो पता है कि जो भी नंबर आएगा लास्ट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ये तो क्लियर है। बट यूनिट डिजिट के लिए हमें क्या करना होगा, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आएगा, इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो लास्ट डिजिट मस्ट बी 8। आगे जो मर्जी आता रहेगा, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन विच हैज द बेस रेडियस इज गिवन एंड हाइट इज गिवन। सो कोन का यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्केयर इंटू एच। ये इससे कट जाएगा, ये आपका इससे कट जाएगा 4 बार। तो 22 का है, इसको 2 इंटू 11 और 7 इंटू 4 28 लिख लेंगे।
28 का डबल हो जाएगा 56 इंटू 11, सो दैट इज इक्वल टू अगेन 560 से थोड़ा सा आगे होगा, तो ऑप्शन नंबर ये पड़ा है बी। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर काफी अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले आप देखो, अगर प्रिंसिपल मेरे पास यहाँ पे x है, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 6x होगा। आप एक और 6 भी कर सकते हो, 100 और 600 भी मान सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं पूछूँ आपके पास इंटरेस्ट कितना है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट अगर 6x है, प्रिंसिपल अगर x होगा, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा मेरे पास 5x। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 5x, प्रिंसिपल कितना x, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, टाइम यहाँ पे 15 ईयर, सॉरी 5 नहीं है 15 ईयर्स, डिवाइड बाय 100। तो सबसे पहले इस x से इस x को कट करेंगे, 5 आपका इससे कटेगा 3 बार, तो r की वैल्यू आएगी 100/3, दैट इज 33.33%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। A number increased by 10%, then it is decreased by 20%. The final value of the number is 528. Find the initial value. जिन बच्चों को फिरदौसी बैच याद होगा, उनको मैंने समझाया था इनिशियल टू फाइनल आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। मान लो वो अभी तक शॉर्टकट आपने नहीं सीखा है, तो बेसिक तो आना चाहिए ना। बेसिक क्या है कि इनिशियल नंबर जो भी होगा, उसका पहले 10 नंबर आप क्या कर दो, इंक्रीज। तो इंक्रीज कैसे करते हैं, 100 में से 10 वैल्यू को बढ़ा के ऊपर लिखेंगे, वैल्यू बढ़ चुकी है, और अब उसने बोला है 20 नंबर 20% डिक्रीज कर दो, मतलब यहाँ पे 100 नंबर है, तो इसका 20% है, 20 नंबर कम करेंगे तो 80 आएगा। और ये इंक्रीज करने के बाद, डिक्रीज करने के बाद यहाँ पे आती है फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू 528 आपके पास दे रखी है, ये से कट जाएगा पूरा का पूरा 4/5, 4 आपका इससे कट जाएगा पूरा का पूरा 1 एंड 3 एंड 2, और 0 से 0 कट जाएगा, 11 इससे कट जाएगा, टोटल यहाँ पे 12 बार, 12 इंटू 5 करेंगे 60 और 10 600। तो आपका आंसर यहाँ पे 600 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। There are two teams, 1 and 2 for the workers at a bridge construction site. Each team consists of W worker on a particular day. A worker मतलब एक worker was shifted from 1 to 2nd. If the ratio of the amount of the work done by first in W in is आएगा is W plus 1 hour, by team second in W plus 2 hour is 10/12. फाइंड द वैल्यू ऑफ W। ठीक है, तो यहाँ पे W की वैल्यू फाइंड करनी है, चेन रूल का ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास टीम एक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक सेकंड है, तो यहाँ पे वर्कर है कितने टोटल, पहले वाले में वर्कर W है, दूसरे वाले में W है, क्योंकि ईच में लिखा हुआ है। अब हुआ यह कि जो पहले वाले में से दूसरे वाले में यहाँ पर एक वर्कर शिफ्ट हो गया, तो वर्कर की न्यू कैपेसिटी क्या आएगी, W-1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बंदा ऐड हो गया, क्लियर। यहाँ पर मैंने अभी तक वर्कर का ही कंडीशन यहाँ पे लिखा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आवर मतलब टाइम की। तो टाइम वाले की कंडीशन में जो पहले वाले W+1 आए और W+2 आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे W+1 आर जो होगा ये पहले वाले के अंदर होगा, और W+2 जो है वो सेकंड वाले के अंदर होगा। ये इनका यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। और उनकी जो टाइम काम करने की कैपेसिटी या वर्क डन है वो हमारे पास 10/12 है। सो नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि चेन रूल क्या था। चेन रूल हमारे पास होता है M1T1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू M2T2 डिवाइड बाय W2। देखो इतना सा बेसिक, ये तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन से लिखा है, और ये मैंने चेन रूल लिखा है, ये इतना तो आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन आपका प्रोसेस में आएगा। सबसे पहले M इज व्हाट, M इज ए नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन अगर मैं ये उठाऊंगा, उसका टाइम गिवन है, तो नंबर ऑफ पर्सन आएगा यहाँ पे मेरे पास W-1, और इसका टाइम क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे W+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन सेकंड वाले का आएगा यहाँ पे W+1, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे W+2 इज ए टाइम, और इसका वर्क डन आएगा 10 और इसका वर्क डन आएगा 12, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि आप इसमें एक्स एक्स लगा सकते हो, बट वो कट जाएगा, फायदा नहीं है। अब W+1 तो दोनों साइड ही कट गया, यहाँ पर ये आपके पास 10 था, यहाँ पर ये 2 के टेबल पे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6W-6 इज इक्वल टू 5 ऑफ W+10। सो वी कैन से W इज इक्वल टू 16, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। ए मिल्कमैन वांट टू एम्प्टी ए लार्ज कंटेनर फुल ऑफ मिल्क फ्रॉम वन ऑफ four measurement jar of capacity 6, 9, 15, 18 liter respectively. We find that no matter which jar is used to empty the drum, 4 liter of milk is always left. इसका मतलब यहाँ पे 4 उसको रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और मिनिमम पॉसिबल कैपेसिटी पूछा है। आप सबसे पहले यही चेक करो कि 7 का मल्टीपल सबसे छोटा नंबर है कौन, ठीक है ना।
तो ये 94 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद छोटा नंबर 187 है, आप इसको भी देखो यहाँ पर, ये भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। फिर आप इसको चेक करोगे, यहाँ पर ये आएगा मेरे पास 14 और ये आएगा 51, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन ही एक बच रहा है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फिर। क्लियर? बाकी अगर मान लो हमारे पास 2 ऑप्शन 7 के मल्टीपल होते तो कैसे करते? हमें पता चल गया कि ये इसका उत्तर होगा, तो मैं पिक कर लेता हूँ कि कैपेसिटी इतनी है। अब इस कैपेसिटी को आप 6 से डिवाइड करके देखो, 4 रिमाइंडर आएगा क्योंकि उसने बोला हुआ है, ठीक है? और फिर 9, 15, 18 से आप किसी से भी डिवाइड करके देखोगे, हर बार 4 ही रिमाइंडर आएगा। हालाँकि आप इसको एलसी मेथड से कर सकते हैं, बट हमें जब ऑप्शन अवेलेबल हो, तो हमें ऑप्शन से ही इसका हिंट ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। Speed of a train is given, length of the train is also given. In how much time it can cross a 1400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म? सो सिंपल क्वेश्चन है ये काफ़ी, कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा। जब भी बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमेशा, चाहे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, चाहे वो किसी भी पार्ट को क्रॉस करेगा, तो हमेशा डिस्टेंस ऐड होता है। अगर मैं बात करूँ ट्रेन के मामले में, कोई पर्सन है या फिर कोई फ्लैग है, तो फ्लैग और ये पर्सन बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू ट्रेन। उस कंडीशन में फ्लैग या पर्सन का जो डिस्टेंस है वो जीरो होता है। अदरवाइज जो मर्जी क्वेश्चन आएगा, ट्रेन का आपने डिस्टेंस ऐड ही करना है। जैसे 800 तो ये मैंने ऐड कर दिया ट्रेन का डिस्टेंस, और यहाँ पे 1400 प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लिख दिया। डिवाइड बाय आएगा स्पीड, स्पीड कितनी है यहाँ पे 55। इसको मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में और ये मीटर में है। तो मुझे किलोमीटर पर आवर को, अगर मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये अपने आप ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू द टाइम जो आपसे पूछा गया। क्लियर? आप ऊपर वालों को ऐड कर लोगे, ये 800 है, ये 1400, ये हो जाएगा 2200, डिवाइड बाय 55, मल्टीप्लाई बाय 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये आपके पास 11 के टेबल के ऊपर कट जाएगा 200, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टोटल 5, और 5 एंड 5 25, ये से कट जाएगा यहाँ पे टोटल 4 8 टाइम्स, और 8 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 4 आने वाला है। इसका आंसर आएगा 144, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्लियर? ये आपने मल्टीप्लाई थोड़ी बहुत कर लेनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 के ऊपर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 60,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब इसके लिए आपको देखो, ट्री मेथड आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। सो ट्री मेथड इज दैट कि अगर आपके पास प्रिंसिपल है, उसके ऊपर 2 साल है तो 2 साल का ट्री बनाएंगे, और 5% है तो पहले इसका 5%, इसका देखो 10% कितना होगा, 6,000 रुपये। 10% का हाफ कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5%, ऐसे ही इसका 5%, और आगे इसका 10% कितना होगा, 300। 300 का हाफ कर दोगे, 5% यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे अगर, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 6150, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब कई बार क्या होता है, बच्चों को फॉर्मूला भी याद होता है, कई बार फॉर्मूले में अटक जाते हैं। देखो, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, बट आई प्रेफर फिरदौसी बैट से जाके आप ट्री मेथड जरूर सीख लें, ताकि आपके ये क्वेश्चन आसानी से हो पाए। आई होप सबको ये वाला सेशन समझ आया होगा। अब जल्दी मिलेंगे यहाँ पे शिफ्ट नंबर सेकंड थर्ड के अंदर भी, और बाकी आप पीवाईक्यू सीरीज है उसको भी आप सारे स्टूडेंट कंप्लीट कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।